नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको उमंग अकेडमी A to Z में। जी हाँ दोस्तों, लेकर के आऊँ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि हर एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। चाहे आप MP कोड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी पुलिस की, कहीं से भी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे MP पुलिस हो, चाहे पटवारी की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी व्यापम एग्जाम की तैयारी करो जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दो प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ, ये तीसरा है। इसमें वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो कि पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट बड़े आराम से कीजिए, एक एक क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन के अर्थ को समझिए और किस प्रकार से क्वेश्चन को जो एक्सप्लेनेशन है वो देखिए। और यदि किसी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आता है तो उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका जवाब जरूर दूंगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही कठिन भी है। जिनने ये पहले क्वेश्चन कभी नहीं देखा उनके लिए कठिन है, और जिनने थोड़ा बहुत भी हिंदी पढ़ी है अच्छे से उनको बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। सरम, क्यारी, बालक या फिर गुलाम। तो व्यंजन गुच्छ का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो हिंदी व्याकरण में व्यंजन गुच्छ का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक स्वर में बोले जाते हैं, तो वो होता है व्यंजन गुच्छ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जब क्या होता है, दो या दो से अधिक जो होते हैं वर्ण होते हैं वो एक साथ बोल दिए जाते हैं, एक झटके में बोल दिए जाते हैं, वहाँ पर होता है व्यंजन गुच्छ। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, सभी को सभी बोल, सरम, सरम, क्यारी, बालक, गुलाम। तो यहाँ पर एक ही शब्द है, कौन सा? क्यारी। क्यारी, क्यारी बिल्कुल एक झटके में बोला जा रहा है, क्यारी। ठीक है, तो ये जो है व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है, मतलब इसका का और या जो है बिल्कुल एक साथ एक झटके में बोला जा रहा है, क्यारी। ठीक है, तो व्यंजन गुच्छ वाला शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी से याद दिला दूं कि परीक्षा जो है बहुत नज़दीक होने वाली है, तो बहुत ही जल्द आपका जो है प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आपके। इसके बाद में आपका जो MP टेट का है उसके लिए पर्यावरण भी रिवाइज करवाना है, बहुत कुछ अभी थोड़ा सा बाकी भी है, रिवाइज भी करवाना, साथ ही साथ में बाल विकास जो है वो भी करवाने हैं। ठीक है, और यदि पुलिस के कैंडिडेट हैं इसमें तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, तो उसके लिए जिस प्रकार से हिंदी का प्रैक्टिस है तो उसी प्रकार से आपको सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा। पटवारी के यदि कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी मिल जाएगा। ठीक है, किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, दीर्घ प्राण। तो सबसे कम समय और सबसे कम उच्चारण जो वायु का कम लगती है या कहे उसमें संघर्ष नहीं होता है, वो होता है अल्पप्राण। अल्पप्राण जो वर्ण होते हैं उनमें कम वायु लगती है और कम समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्च स्वर है। पश्च स्वर कौन सा है? अब ये आपको पता होना चाहिए, अग्रस्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ये सब आपको पता चाहिए। बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है आपको, ये बिल्कुल ग्रामर जैसे पढ़ेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। पश्च स्वर कौन सा है? ई, ऊ या फिर ए। तो पश्च स्वर का जो उदाहरण है वो क्या है? बड़ी। बड़ी क्या है? पश्च स्वर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द क्या है? इसमें शुद्ध शब्द सर्ट ने आपको कांच, कंच, कंगाल या फिर आंख। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, कांच। आंख नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने कर दिया। आंख जो है कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, कैसे? आंख ऐसा। तो शुद्ध नहीं, आंख किस इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें क्या है? कांच जो है इसका शुद्ध शब्द है। ठीक है, शुद्ध शब्द पूछा गया है क्या? शुद्ध शब्द आंख इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, ना कि इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को खालिस्तान कहते हैं। दो स्वरों के मेल को, पहली बात तो दो स्वरों के मेल से यदि होगा तो स्वर ही बनेगा, तो दो स्वरों से बनेगा स्वर संधि बनेगा, व्यंजन संधि, संधि या फिर संयोग। तो संधि बनती है दो वर्णों के मेल से। ठीक है, लेकिन जो दो स्वरों के मेल से क्या बनेगा? स्वर संधि बनेगी। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। चंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? चंद्रमा के जो बेसिक से शब्द हैं, जैसे कि आग, वायु, पानी, पृथ्वी, हवा, जल, तो इन सब के पर्यायवाची आपको बिल्कुल मुखाग्र होना चाहिए कौन कौन से पर्यायवाची हैं। चंद्र का पर्यायवाची कौन सा होगा? हिमांशु, रजनीधर, मूषक या फिर मोहक। तो चंद्र का पर्यायवाची होगा कौन सा? ऑप्शन ए, हिमांशु, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जो सब कुछ जानता हो, क्या है? जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? जो सब कुछ जानता हो, सर्वाज्ञ, सर्वाज्ञ, सर्वागीण या फिर सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। एक शब्द में उत्तर। बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी आप कोई सी बुक उठा कर देख लें, हर एक चीज में ये क्वेश्चन इस प्रकार के मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कपट का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको OR और S,
ORS है। ये ओ वाला ORS नहीं है जिसमें आपको जो जब बीमार हो जाते हैं तो उसमें आपको पानी में घोल के पिलाया जाता है, ये ओ वाला ORS नहीं है। ये जो है संधि के लिए मैंने बताया है कि यहाँ पर कौन सा संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो वो संधि विच्छेद तो आप जान जाएंगे कौन सा है, निष्कपट, निष्कपट या फिर निकपट या फिर निधन कपट। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। लेकिन ORS मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी मैं बताने वाला हूँ आपको ट्रिक। जब भी कहीं पर आपको क्या मिल जाए, ओ और रा और तीनों सा, जे वाला सा, जे वाला सा, ठीक है, और ये जे वाला सा, जे आधे मिल जाए कहीं पर, इन शब्दों के स्थान पर आपका क्या हो जाता है, विसर्ग बन जाता है। इस संधि की पहचान है, जब कहीं कभी पर आपको ये वाला सा मिल जाए या फिर ये वाला या फिर ये वाला आधा सा मिल जाए या फिर रा मिल जाए या फिर रा की रकार मिल जाए या फिर क्या मिल जाए, ओ मिल जाए, ठीक है। जब ये जो शब्द मिल जाए आपको कहीं पर, वहाँ से शब्द टूट रहा हो और ये शब्द क्या है, आधे मिल जाए वहाँ पर, तो वहाँ से आपका क्या होगा, वहाँ से जो शब्द हो जाएगा वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाए। जैसे कि जे यहाँ पर विसर्ग लग गया है, जिस सा वाला सा टूट गया, यहाँ पर सा का अलग हो, सा मिट गया है, मतलब सा का लोप हो गया है, उसकी जगह पर क्या हो गया है, विसर्ग लग गया है। तो इस शब्द में है विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, और इसलिए इसका निधन कपट इसका क्या हो जाएगा, सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको विसर्ग संधि अब नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। इसी पर आधारित सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, तीव्र का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तीव्र का विलोम शब्द कौन सा हो जाए, मंद हो जाएगा। इसका कौन सा सही जवाब कौन सा है, मंद। तीव्र का विलोम क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। निस उपसर्ग से, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, निश्चय, निर्वास, निर्वाह, निर्दोष। तो जैसे कि आप इसका थोड़ा सा विच्छेद करेंगे तो निश्चय, निश्चय जो कि इसमें आ रहा है, बाकी सब में निर और निर, इन तीनों में निर है, तो इसमें कौन सा है, निस उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझें, नहाया और धोया, जैसे कि आपको सबसे पहले यहाँ पर दिख गया कि योजक चिन्ह लगा है, और नहाया और धोया ये थोड़ा सा एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीय समास है। तो इसका सही जवाब कौन सा है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसमें कौन सा, नहाया धोया शब्द में कौन सा है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षा का शुद्ध रूप निम्न में से होगा। भिक्षा का शुद्ध रूप, यहाँ पर शुद्ध रूप पहचान है, भिक्षा, भिक्षा, भिक्षा या फिर भिक्षा। तो भिक्षा का जो शुद्ध रूप होगा कौन सा होगा, भिक्षा, ये वाला। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए, अभी इसके पहले एक समास पूछा था आपसे, द्वंद्व का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। अभी आपसे पूछा था, यदि आप देखेंगे, थोड़ा अच्छे से देखेंगे, वैसे तो आप यदि कहेंगे कि ऑप्शन सी है, लेकिन ऑप्शन सी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इसमें नहीं है, तो इसमें क्या है, द्वंद्व गलत हो जाएगा। द्वंद्व का जो होगा वो सही जैसे क्या है, बड़ा दा है, इसमें द्वंदा है, बड़ा दा इसमें भी होगा, दोनों बड़ा, इसमें शुरुआत के में बड़ा की मात्रा, इसमें लास्ट वाले में बड़ा की मात्रा लगी है। इसके बाद में आते हैं ऑप्शन बी पे, इसमें द्वंद्व इसमें जो है, लेकिन इसमें ये क्या है, गुंडी नहीं कभी हुई है, ठीक है, ये वाली गुंडी यहाँ पर नहीं कही, जबकि ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। जनरली द्वंद्व जो कैसा लगते हैं, द्वंद्व और इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, द्वंद्व ऐसा। लेकिन जब ये वाला ना है, इसके ऊपर ये वाली बिंदी यहाँ पर रख दी, ठीक है, बाकी तो सेम ही है, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके पहले यदि आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे द्वंद्व समास, ये यहाँ पर लिखा हुआ है द्वंद्व, ठीक है, तो इसका सही रूप से। तो पेपर के क्वेश्चनों में से आपको जो है शुद्ध वर्तनी कई बार पूछ ली जाती है, उसी में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौद्र रस का स्थायी भाव निम्न में से कौन सा है, हास, शोक, क्रोध या फिर रति। तो रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है, क्रोध है। कौन सा है, क्रोध इसका सही जवाब होगा। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही, 3 बार आया है, मुदित महीपति मंदिर आए, माँ वर्ण जो है वो रिपीट हो रहा है, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सा की भी क्या हो रही है, इसमें रिपीटिशन हो रही है। तो जहाँ पर क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होती है, मतलब वर्ण बार बार आते हैं, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। वो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, वो चारों के चारों भेद जो हैं आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करने, क्योंकि यही आपका इसमें होमवर्क रहेगा। पिछले जो वीडियो, सबसे पहला वीडियो देखा तो उसमें जो इसने सही जवाब दिया था उसको मैंने कमेंट बॉक्स से जो कमेंट किया था उसका मैंने पिन कर दिया, सबसे पहले उसमें आपको दिख जाएगा। उसी प्रकार से हर एक वीडियो में जो सही जवाब देगा उसका कमेंट जो पिन कर दूंगा, तो सबसे पहले उसका नाम आएगा कि क्या है। और कोशिश कीजिए कि उससे रिलेटेड यदि आप कुछ फैक्ट लिख सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि बाकी के जो कैंडिडेट होंगे उस प्रश्न में क्या होगा, उनका कन्फ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर क्या होगा, वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अब कौन सा अनुप्रास अलंकार होगा ये भी आपको पता चल जाएगा जब आप इसका करेंगे, अलंकार की वीडियो देखी होगी तो बिल्कुल पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56,
पक्षपाती होने की अपेक्षा खालिस्तान रहने वाले का सम्मान होता है, यानी कि निष्पक्ष रहने वाले, पक्षपाती से अच्छा निष्पक्ष रहे आप, उसमें निष्पक्ष रहने वाले का सम्मान अधिक होता है। ठीक है, पक्षपाती शब्द का विलोम है सीधा सीधा पक्षपाती और निष्पक्ष, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो कि इसमें से एक शब्द क्या होगा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो इसे एक शब्द में क्या कहेंगे, अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय या फिर सर्वश्रेष्ठ। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो यानी कि अद्वितीय, मतलब उसके समान और कोई है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द चुनिए। एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द चुनना है तो अंतरात्मा, भरपूर, सहर्ष या फिर उपाध्याय। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, उपाध्याय। क्या है, उपाध्याय। उप भी है और आ भी है, इसमें दो उपसर्ग हैं, उप भी है और आ भी है। जो कुछ कैंडिडेट को लगता होगा सहर्ष, लेकिन सहर्ष जो है आपने जो जहाँ पर भी पढ़ा है वो गलत है। सहर्ष इसमें दो उपसर्ग है ही नहीं। ठीक है, इसमें एक बार, जबकि डी में जो है दो उपाध्याय हैं। यदि आप पी भी देखेंगे, पटवारी के क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, उसमें यही आंसर आपको मिलेगा। पटवारी का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आप देखेंगे 10/12/2017 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मिलेगा, फर्स्ट पाली के उसमें जो मिलेगा आपको उपाध्याय, इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 2 11 होना, ये किस प्रकार का वाक्यांश है। 9 2 11 होना क्या बोलते हैं कि एक प्रकार से क्या है, मुहावरा है कि लोकोक्ति है या अधूरा वाक्यांश है, पूर्ण वाक्यांश है। तो इसका सही जवाब है बी, ऑप्शन बी, मुहावरा है। 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है, मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 गिरिधर का समास विग्रह बताइए। गिरिधर का, ठीक है, गिरिधर का समास विग्रह क्या हो, गिर का धारक, गिर को धारण करने वाला कृष्ण, गिर को गिराने वाला गिरिराज। तो गिरिधर का सही समास विग्रह होगा गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। क्या है, अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गिरि को धारण, गिरि मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है। पहाड़ को धारण करने वाला कृष्ण भगवान ने एक चिंगली से जो है वो उठा लिया था पहाड़ को। ठीक है, तो इसलिए गिरि को धारण करने वाला कौन कहलाया, गिरधर। ठीक है, गिरिधर। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसमें कौन सा समास है जी, आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करेंगे ऑप्शन 60 का कि कौन सा समास है। गिरधर शब्द ने समास कौन सा, विग्रह तो कर दिया, गिरि को धारण करने वाला। वैसे तो आपको पता होगा समास का वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से और वीडियो पाने के लिए चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।